राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। इससे पहले हम 3 टाइप्स के रिएक्शन को स्टडी कर चुके हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में। चलो हम लोग स्टडी करें, तो इसको भी हम पहले एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, यानी चाइना डिश के ऊपर 1 ग्राम कॉपर पाउडर रखना है, उसको हीट देना है। अब हम क्या इसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम देखेंगे। The surface of the copper powder becomes coated with the black copper to oxide. Why has this black substance formed? ओके, जो इसकी जो ऊपर की सरफेस है, जब इसको हीट किया जाता है, ऊपर की सरफेस जो है ब्लैक कलर की कोटिंग दिखाती है, यानी ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है। तो ये होता है कॉपर ऑक्साइड। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। जैसे कि कॉपर ऑक्सीजन कॉपर में ऐड हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये है 2Cu कॉपर प्लस O2 ऑक्सीजन, इसको हीट किया जाता है 2CuO। अब आ जाते हैं, क्या दिया है यहाँ पर? If hydrogen gas is passed over the heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. ठीक है, जैसे यदि हम हाइड्रोजन गैस को पास करें हीटेड मटेरियल CuO या CO के ऊपर, यदि हम हाइड्रोजन गैस को पास करें तो क्या आएगा कि जो ब्लैक कोटिंग है ये ब्राउन हो जाएगी, एक रिवर्स एक्शन होगा और कॉपर मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो CO प्लस H2 हीट के साथ उन्होंने हाइड्रोजन गैस दी तो CO अलग हो गया, क्या बचा? H2O, यानी कॉपर फिर से ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये रिवर्स रिएक्शन है, यानी कि पहले कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना और अब कॉपर ऑक्साइड से फिर कॉपर और वाटर बन गया। If the substance gains oxygen during the reaction, it is said to be oxidized. यदि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, हम उसको बोलते हैं ना ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ये सब क्या है? ऑक्सीजन के रिएक्शन से ये उसको ऑक्सीजन को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये सब्सटेंस बनाता है, ये होता है उसका ऑक्सीडेशन, या इसको ऑक्साइड कहा जाता है। इफ द सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। और जब किसी रिएक्शन से ऑक्सीजन क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो क्या होता है? ये प्रोसेस कहलाती है, मतलब ये सब्सटेंस है, ये कहलाता है रिड्यूस्ड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ये प्रोसेस होती है रिडक्शन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन and being reduced, the hydrogen is gaining oxygen and is being oxide. जो हमें दिखता है 1.29 में, इस वाले रिएक्शन में क्या हुआ? कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज किया, ठीक है, लूज किया तो रिड्यूस हुआ, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या किया? गेन किया, तो ये क्या हो गया? ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। In other words, the reactant gets oxide while the other gets reduced during a reaction. Such as reactions are called oxidation reduction reaction or redox reaction. This is the important part, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो रिएक्टेंट है, तो एक रिएक्टेंट
ऑक्सीजन को लूज करता है और दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन को गेन करता है। ये प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ, CuO प्लस H2, अब CuO से ऑक्सीजन चला गया तो ये रिडक्शन हुआ और H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है और दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रीडॉक्स रिएक्शन। कुछ और भी एग्जांपल है इसमें देखिए, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया तो ये रिड्यूस हो गया और कार्बन इसको एब्जॉर्ब कर लिया या गेन कर लिया तो ये क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया, तो कार्बन ऑक्साइड हो गया। अब ये क्या है, जैसे इस तरह से MnO2 प्लस 4 HCl, तो इसमें क्या हुआ, Mn जो है वो Cl को क्या कर लिया, गेन कर लिया और ऑक्सीजन को लीव किया। जब ऑक्सीजन को लीव किया तो इसका मतलब ये रिडक्शन हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया तो ये क्या हो गया, ये ऑक्साइड बन गया। फ्लोरीन हमें एज अ मटेरियल मिलता। ओके, in reaction 1.31 carbon is oxided to CO and ZNO is reduced to Zr. ओके जी, जो मैंने अभी बताया ही था, इन रिएक्शन HCl is oxide, okay, to Cl2 where Mn2 is reduced MnCl2. From the above examples, we can say that if the substance gains oxygen or loses hydrogen during the reaction, it is oxides. If the substance loses the oxygen and gain the reaction, it is reduced. यानी कि जब ऑक्सीजन को गेन करे तो ऑक्साइड बन गया और इस प्रोसेस में क्या होता है, ये हाइड्रोजन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। और ऐसा जबकि हम ऑक्सीजन क्या हो जाता है, लूज हो जाता है और हाइड्रोजन गेन हो जाता है, तो ये रिडक्शन, ये जो प्रोसेस है ये रिड्यूस होता है और ये प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है। चलिए, तो कल हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कि have you observed the effect of oxidation reaction in everyday life? तो everyday life में इसका क्या यूज है यह हम कल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।